स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोग देख रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज के वीडियो का यही मेन टॉपिक है। एक ही डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो जरा सावधानी रखते हुए उसको समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर कोई आपका पॉइंट ओ है और यहाँ पर कोई एक चार्ज आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है इंडिकेट किया कि उसे धनावेश है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हुआ। अब इस चार्ज से हमको पी डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, और इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पता करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अनंत से अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो ये मान लेते हैं कि वो यहाँ पर इस समय बिंदु ए पर रखा हुआ है। ठीक है, लेके आना पी तक, अभी वो कहाँ पर रखा हुआ, बिंदु ए पर रखा हुआ। और अगर बिंदु ओ से उस ए बिंदु तक की डिस्टेंस को अगर कहा जाए तो वो डिस्टेंस है आपकी एक्स के बराबर। परिभाषा ये कहती है कि उस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लेके आना है। तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा है वो ये प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, इस पूरे एरिया में। अब थोड़ा सा इसको आगे खिसका के लाए, हम बिल्कुल उस पर नहीं पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने इस आगे खिसका इसको ले आए बी बिंदु तक। कितना डिस्टेंस आपने इसको शिफ्ट किया, ये किया थोड़ा सा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स डिस्टेंस आपने इसको इधर शिफ्ट किया। तो अब अगर आप यह मानते हैं कि अगर बिंदु ए पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है तो ज़रा सोच के बताइए कि इस पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगना चाहिए या आकर्षण का। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये जो आवेश है वो इधर भागना चाहिए। ठीक है ना, इसके ऊपर प्रतिकर्षण काम करना चाहिए। ओके, अब फोर्स लगा रहे हैं आप इस तरफ और आप खिसका रहे हैं उसको इस तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है, यहाँ पे बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर अगर देखें तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस यह यहाँ पर यही बात सोचने की है। ओके, तो फोर्स प्रतिकर्षण का लग रहा है और प्रतिकर्षण बल लगने के बावजूद भी आप उसको क्या कर रहे हैं, इसको आवेश की तरफ dx दूरी को विस्थापित कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपने x को दिखाया, dx हुआ, और इस p बिंदु से डिस्टेंस और आप शो कर दें, और ये डिस्टेंस है आपकी r डिस्टेंस पे बिंदु p यहाँ पर उपस्थित है। तो ये है आपका डायग्राम। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी भाषा के लिए। तो जो जो अभी हमने आपको बताया वही सब हम इसमें आपके लिए लिख देते हैं। समय की बचत के लिए इस काम को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब इस भाषा को आप लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश बिंदु ओ पर स्थित है और इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा था, एक बार और दिखा देंगे। माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक अन्य बिंदु ए है और जिस पर परीक्षण धनावेश क्यू नॉट स्थित है। बिंदु ओ तथा ए पर जो आवेश आपके अवस्थित है उनके मध्य लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो जो बल इनके बीच में काम करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उनके बीच में जो बल लगेगा वो कूलाम का बल लगाइए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर आवेश आपके वायु में स्थित है तो के की जगह 1 रखेंगे, Q1 Q2 की जगह पर क्यू नॉट लगाएंगे, अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो लगेगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर दिशा की बात की जाए तो ये जो दिशा है वो आवेश से दूर यानी दाईं ओर की ओर। ठीक है, चित्र में आपको दिखाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा भाई। ठीक है ना, तो अब जो आपने फॉर्मूला लिखा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स उनके बीच की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पर अब डी एक्स दूरी खिसकाने में, ठीक है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध खींचेंगे, और डी एक्स दूरी विस्थापित करने में जो डी एक्स काम होगा उस काम को और लिख लीजिए जरा। तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके इस फॉर्मूले के नीचे सीधा लिखिएगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश को अल्पांश दूरी dx स्थापित करने में किया गया अल्पांश कार्य। ठीक है, जैसे वहाँ पर आपने देखा था केवल dx दूरी खिसका रहे हैं, तो dx दूरी खिसकाने में अल्प कार्य होगा, क्योंकि संपूर्ण कार्य तो जब होगा ना जब आप पूरा उसको बिंदु P तक लेकर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर वेक्टर और लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी दिशा इन दोनों के बीच की हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये आपकी अल्पांश कार्य हो गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स, ये आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको हमें पता करना उसका संपूर्ण कार्य कितना होगा। तो संपूर्ण कार्य करने के लिए इंटीग्रल करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके आर तक के लिए, यानी अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो उसी कार्य के लिए परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको लिखना है डब्लू। तो ध्यान रखिए, आप उसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पी तक। तो इन्फिनिटी से भले ही डिस्टेंस एक्स से दिखाइए, तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू कैपिटल आर भी शो किया जा सकता है। कहने का मतलब कि आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी
और कहाँ तक लेके आना है उसको, आर तक लेने के आना है। तो उसमें आपको सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू का आप इंटीग्रल कराएंगे यानी उसका समाकलन कराएंगे। अब सीधा सीधा आपको फार्मूला प्लेस करना होगा। और फार्मूले में आप ध्यान रखें कि आपको लगाना है एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी से लेके आर तक, और डी ओमेगा का मान समीकरण नंबर 2 से आप प्लेस करेंगे। ये मिलेगा आपको एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। ठीक है, जैसे मैंने बताया इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा, 180 होगा। तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे इन्फिनिटी से लेके आर तक, और ये लिखेंगे आप एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। आप सभी को पता है कॉस 180 का मान -1 होता है, तो माइनस चिन्ह के साथ में अब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आपके पास में होगा, ये वैल्यू आएगी आपकी इन्फिनिटी से लेके आर तक की, और माइनस का एफ और डी एक्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 से मान लगा दीजिए, और ये मान जो है किसके बराबर, माइनस को बाहर ले लीजिएगा, इन्फिनिटी से लेके आर तक 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसमें अब डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 1/4πε0, क्यू नॉट को बाहर लेंगे, और एक्स स्क्वायर का हम डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष इसका होगा समाकलन। आइए देखते हैं फिर। तो W इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, 1/4πε0 को बाहर लिया, नेगेटिव साइन पहले से ही बाहर था, तो 1/4πε0 क्यू नॉट, और अंदर बचा इन्फिनिटी से लेके आर तक 1/x² dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप एक्स स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एज इट इज़ आप लिखेंगे -1/4πε0 क्यू नॉट, और इंटीग्रल साइन इन्फिनिटी टू आर एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स। यहाँ हम आपको बता दें एक्स की पावर एन डी एक्स ये समाकलन होता है, और इसका जो मान निकलता है वो आता है xn+1/n+1। साथ में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधा समझ लीजिए कि -2 के साथ में +1 होगा, तो जितना प्लस की पावर आप ऊपर लगाओगे उतना ही आप नीचे रखेंगे। तो W इक्वल्स टू -1/4πε0 क्यू नॉट, यानी इंटीग्रल आपने अब कर दिया। तो यहाँ पर आप मैं और ओपन करके आपके लिए लिख देता हूँ, x -2 + 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से -2 + 1 ये मिलेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर -2 और +1 -1 रह जाएगा, -2 और +1 ये भी माइनस का 1 होगा। ठीक है ना, तो ये -1 और इधर ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि 1/4πε0 क्यू नॉट, और यहाँ पर मिलेगा आपको x -1 और नीचे -1। देखिए मैंने पूरा ही ओपन कर दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है ना, तो पूरा काम करना है आपको, इसी तरह से डेरिवेशन करना है और पूरा इक्वेशन तैयार करना है आपके लिए। ठीक है, तो W इक्वल्स टू ये वैल्यू पूरी आपके पास में रह जाएगी 1/x, और इन्फिनिटी से लेके आर तक इसकी जो लिमिट है वो चल रही हैं, तो लिमिट को साथ साथ दिखाते चलें। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास में बचेगी 1/ε0 और क्यू नॉट, और साथ में 1/x इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो जैसा मैथमेटिक्स वाले हैं पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो वही काम हम करने आ रहे हैं। तो 1/4πε0 क्यू नॉट, और ये वैल्यू आप लिखेंगे 1/r -1/∞। साइड में लिख दीजिएगा 1/∞, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में W इक्वल्स टू केवल आपके पास बचेगा क्यू नॉट अपॉन आर। इन्फिनिटी को 0 करते हुए W का मान आपके पास में मिला सिर्फ 1/4πε0, और साथ में क्यू नॉट अपॉन आर। वे सभी छात्र जो काम कर रहे हैं, अपना वर्क रिस्पांस दे रहे हैं, वो बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं वो उनके लिए कहना है कि आप कतई ढिलाई मत दीजिए, किसी भी तरह की लापरवाही ना कीजिए, काम करते रहें, साथ चलते रहें। इसके बाद वैद्युत विभव की परिभाषा से लिखेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा से। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। तो वैद्युत विभव की परिभाषा से आप लिखेंगे तो V इक्वल्स टू W/Q0 के बराबर होता है। यहाँ से आप W का मान जब प्लेस करेंगे तो पूरा मान प्लेस कर दें 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन आर, नीचे क्यू नॉट और है, यहाँ देख सकते हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म होगा, तो केवल V इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये आपका फाइनली फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, धनावेश अगर दे रखा हो तो उसके लिए धनावेश चिन्ह के साथ में रखेंगे, और अगर नेगेटिव साइन या ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है तो उसके लिए इसका मान ऋणात्मक होगा। क्लियर है। अगर इन एनी केस इफ़ r इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है तो ध्यान रखिएगा आप उसका लिखेंगे V इक्वल्स टू, इस कंडीशन में आपको 0 मिलेगा।
यानी बिंदु आवेश से अगर अत्यधिक दूरी पर बात की जाती है तो वहाँ पर वैद्युत विभव आपका शून्य होता है। तो पॉइंट 1 में लिखिएगा। सेकंड में लिख दीजिएगा कि ऋणात्मक आवेश के लिए यानी नेगेटिव ऋणावेश के लिए V का मान कैसा होगा, नेगेटिव V होगा, के लिए विभव ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव। और धनावेश के लिए शॉर्ट में लिख लीजिएगा। ये सभी चीज़ें आपके काम आएंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। धनावेश के लिए इसका विभव का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर रिलेशन देखा जाए दूरी के साथ में इसका, तो सीधा मतलब है V प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है। नहीं, वैद्युत विभव आवेश से प्रेक्षण की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे और विभव प्रवणता के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।